गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 84। सब्जेक्ट है समाज विज्ञान, क्लास है आपकी 10th और डेट है 16 फरवरी। आज की हमारी इस वर्कशीट में अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें अपनी इस वर्कशीट में देना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? ये हमने अपने जब मैपिंग कर रहे थे तब भी हमने इस क्वेश्चन को किया था। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। जो भिलाई इस्पात कारखाना है वो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का अधिकांश लोहा एवं इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, छोटा नागपुर का पठारी जो क्षेत्र है वहाँ पर भारत का अधिकांश लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है वो अवस्थित है, संकेंद्रित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में डैश इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है? तो कौन सा? बेंगलुरु। पहले इसका नाम बेंगलोर था, अब क्या है? बेंगलुरु इसका नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सही एवं गलत बताइए। भारत में सबसे पहले सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 में मुंबई में हुआ। बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, क्या लिख देंगे हम? ये सही है। आपको पता होना चाहिए भारत में जो पहली सफल सूती वस्त्र उद्योग था वो कहाँ पर लगा था? मुंबई में। और कब लगा था? 1854 में। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। यहाँ पर दिया गया है, पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो रेखांकित हमारा ये दिया गया है, इसे हमें सही करना है। तो कौन है पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश? भारत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। ठीक है, आप इस तरीके से सही करके लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये हमारे 3 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न है। इनका उत्तर हमें थोड़ा 100 या 120 शब्दों के बीच में लिखना है। 80 से 120 शब्दों के बीच में इनका उत्तर हमें लिखना होता है। ठीक है, थोड़े लॉन्ग आंसर होते हैं, इन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताने हैं यहाँ पर। फिर है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताने हैं। ठीक है। उसके बाद है, भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों हैं? ये बताना है। हम सब पढ़ चुके हैं पहले बहुत डिटेल में, तो इसलिए इनका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? हमें ये 4 प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरीय जिनका उत्तर देना है। तो इनका उत्तर एक बार हम देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न था, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। भौतिक कारक बताने हैं। तो इसका आंसर में किस तरीके से लिखना है? इस तरीके से लिखेंगे, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक हैं जल, स्थल और जलवायु। ठीक है। आप जब अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो इन्हें अंडरलाइन कर देना इस तरीके से। ठीक है, या आप इन्हें ब्लैक पेन से लिख देना, किसी और पेन से लिख देना। उससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है ना, उस पर थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है जब उन्हें हाईलाइट कर देते हैं किसी भी तरीके से। उसके बाद हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, हमें इन तीनों के बारे में इसलिए लिखना भी पड़ेगा। तो लिख देते हैं, जल क्यों आवश्यक है उद्योगों की अवस्थिति के लिए? जल उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। लौह इस्पात, वस्त्र और रासायनिक उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसी कारण अनेक उद्योग नदियों, नहरों और झीलों के निकट अवस्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्थल। औद्योगिक विकास के लिए स्थल भी एक महत्वपूर्ण कारक है। सस्ती दरों पर भूमि की उपलब्धता और परिवहन सुविधाएं आदि उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध होगी, परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वहाँ पर जो उद्योग विकास करना आसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जलवायु। उद्योगों की स्थापना में जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, उद्योगों की स्थापना के लिए जटिल जलवायु अधिक उपयुक्त नहीं होती। मान लो जब पहाड़ी क्षेत्र है या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा जलवायु अच्छी नहीं है, जटिल जलवायु है, तूफान आते हैं या कुछ ऐसा है, वहाँ पर उद्योगों की स्थापना करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि जटिल जलवायु अधिक उपयुक्त नहीं होती है। जलवायु का भी शांत जलवायु होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर लिख देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताइए। अब हमें मानवीय कारक बताने हैं जिन पर मनुष्य का मतलब प्रभाव होता है, वो वाले कारक। इसका उत्तर लिख देंगे, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक हैं श्रम, बाजार और परिवहन सुविधाएं। आप इन्हें इस तरीके से थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, जिससे क्या एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव जाएगा। इनके बारे में हम लिख देते हैं थोड़ा थोड़ा।
श्रम क्यों आवश्यक है उद्योग की अवस्थिति के लिए? क्योंकि उद्योगों के लिए बड़ी संख्या में कुशल और तकनीकी कामगारों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मजदूरों की, जो कामगार होते हैं उनकी, और जो कुशल और तकनीकी कामगार होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है बाजार। बाजार क्यों आवश्यक है उद्योगों के लिए, जो उद्योगों को प्रभावित करता है? यानी बाजारों के उद्योगों के नज़दीक होने से परिवहन लागत कम आती है और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। जहाँ पर उद्योग अवस्थित है, अगर उसी के आसपास बाजार होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर सामान पहुँचाने में परिवहन की लागत कम आती है, इसलिए जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें आसानी से सस्ती दरों पर चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा परिवहन। कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाने के लिए तथा विनिर्मित वस्तुओं को, यानी जो उद्योगों में वस्तुएं बनी हैं उनको बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधाओं का होना भी बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं? इसके हमें कारण बताने हैं। तो इसका आंसर लिख देंगे, भारत में अधिकांश जूट मिलों के पश्चिम बंगाल में स्थित होने के कारण। क्या क्या कारण है? पहला कारण लिख देंगे हम, पश्चिम बंगाल में पटसन की खेती सर्वाधिक होती है। भारत में जो सर्वाधिक खेती है पटसन की कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल में होती है, इसलिए जूट उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिल जाता है। ठीक है, एक तो ये वजह है जिस वजह से कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जूट की मिलें हैं, अधिकांश मिलें वहीं पर हैं भारत में। दूसरा है, यहाँ पर कच्चे पटसन को संसाधित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, कि कई सारी नदियाँ हैं और पर्याप्त मात्रा में जल भी उपलब्ध है, जिससे जो कच्चा पटसन होता है उसे संसाधित करने के लिए। नेक्स्ट है, कोलकाता जैसा महानगर के पास में होने के कारण जूट उद्योगों को आसानी से बाजार उपलब्ध हो जाते हैं। फिर लिख देंगे हम, घनी आबादी होने के कारण उद्योग के लिए आसानी से सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं। क्या करेंगे हम, ये सारे कारण को लिख देंगे। इस वजह से अधिकांश जो जूट की मिलें हैं वो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, विनिर्माण उद्योगों को भारत में आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है, इसका आंसर लिख देंगे। विनिर्माण उद्योग को भारत में आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है क्योंकि विनिर्माण उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है, विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होते हैं तथा कृषि के लिए जरूरी तकनीक भी विकसित करते हैं, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, बढ़ती है। फिर लिख देंगे, इनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो इसलिए क्या है, ये भारत में आर्थिक विकास की रीढ़ इन्हें कहा जाता है। तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज की वर्कशीट थी जो हमने अपनी वीडियो में डिस्कस की, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।